गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 9th की जो वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना। पिछली बार हमने लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम बेलन का आयतन ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। बेलन का आयतन होता क्या है? किसी भी बेलन की धारिता उस बेलन का आयतन निर्धारित करती है। इस आयतन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अभी हम फॉर्मूले से भी समझेंगे, पहले हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जब आप बाजार में दो डिब्बे खरीदने जाते हैं, सपोज आप पाउडर के डिब्बे खरीदना चाहते हैं, तो आपने दो तरह का डिब्बा देखा। एक आपको दिखाया दुकानदार ने 100 ग्राम पाउडर का डिब्बा और दूसरा दिखाया 400 ग्राम पाउडर का डिब्बा। जाहिर है जिसमें 400 ग्राम लिखा है उसमें पाउडर की मात्रा अधिक होगी। कितनी अधिक होगी यह उसका माप निर्धारित करता है कि 100 ग्राम और 400 ग्राम। तो 400 ग्राम वाले डिब्बे में पाउडर की मात्रा 100 ग्राम वाले डिब्बे से 4 गुना अधिक है। यह उस वस्तु की धारिता निर्धारित करती है। अब आपको आयतन का अर्थ समझ आ रहा होगा। आइए हम इसको गणित के रूप में पढ़ते हैं। इस स्क्रीन पर आप मेरे साथ देख पा रहे हैं बच्चों कि किसी भी त्रिविमीय पदार्थ या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा का माप उसका आयतन अथवा धारिता कहलाता है। बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार वृत्ताकार है, इसीलिए बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यहाँ आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार है, अतः यहाँ पे वृत्त का फॉर्मूला ही लगेगा। तो V बराबर पाई आर स्क्वायर गुणा एच। पाई आर स्क्वायर क्या है बच्चों? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और इसकी इकाई होती है घन मात्रक। घन सेंटीमीटर भी हो सकती है, घन मीटर भी हो सकती है, घन मिलीमीटर भी हो सकती है। आइए अब हम इस बेलन के आयतन को समझते हुए कुछ उदाहरण करते हैं। इस उदाहरण में हम पढ़ेंगे कि एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? यहाँ हम सबसे पहले इस सवाल को समझेंगे बच्चों। यदि हमें किसी क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना है कि व्यास को हमें त्रिज्या में बदलना है, और त्रिज्या में बदलने के लिए व्यास को त्रिज्या में बदलने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं R बराबर व्यास बटा 2। यानी कि व्यास को जब हम 2 से भाग कर देते हैं तो हमारे त्रिज्या पता लग जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस बर्तन का जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर बटा 2। इसका अर्थ है 3.5 सेंटीमीटर। इस बर्तन की ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ h है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। h है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक बर्तन में सूप की मात्रा निर्धारित करने के लिए आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद उसे 250 से गुणा करके सूप की कुल मात्रा का निर्धारण करेंगे। आइए हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ कटोरे की त्रिज्या बराबर 7/2। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि हम बेलन की त्रिज्या हम ले रहे हैं 7/2, जिसे हम दशमलव में करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि कटोरे में सूप की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर h हम 4 सेंटीमीटर ही लेंगे। अब लेकिन सूप हमारा बेलनाकार कटोरे में है तो हम फॉर्मूला भी बेलन का लगाएंगे, और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बेलन का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका अर्थ क्या हुआ? पाई की जगह हमने लिखा 22/7। आर स्क्वायर का मतलब होता है कि आर को हमें 2 बार गुणा करना है, 7/2 गुणा 7/2, और एच की जगह हमने लिखा 4। जब हम सबको गुणा करके और भाग करेंगे तो कुल मिलाकर हमारे पास आएगा 154 घन सेंटीमीटर। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि क्योंकि हम आयतन ज्ञात कर रहे हैं तो इसकी मात्रक हमारी घन सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमारी बर्तन की ऊंचाई और बर्तन की त्रिज्या सेंटीमीटर में दी थी, इसीलिए इसका जो आंसर है आयतन का वह भी घन सेंटीमीटर में आएगा। यह तो हुआ एक कटोरे में सूप की मात्रा का आयतन। अब इसके बाद 250 रोगियों के लिए 250 कटोरों में कुल कितना सूप आएगा?
इस 154 घन सेंटीमीटर को हम 250 से गुणा करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे 250 रोगियों के लिए 250 कटोरों में सूप का आयतन बराबर 250 गुणा 154 अर्थात 38,500 घन सेंटीमीटर। 38,500 घन सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा हुआ एक पहला क्वेश्चन। आइए एक दूसरा क्वेश्चन और समझते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारे पास, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों, कभी आपने अपनी पेंसिल को ध्यान से देखा होगा, आप देखेंगे आपकी लकड़ी की जो पेंसिल बनी होती है वो बाहर से देखने में ऐसी दिखाई देती है, परंतु उसके अंदर एक ग्रेफाइट का एक बेलनाकार पेंसिल होती है जिससे हम लिखते हैं। जब हम शार्पन से पेंसिल की लकड़ी को शार्प करते हैं तो अंदर से इसका सिरा नुकीला निकलता जाता है, परंतु जब आप बाजार से इस पेंसिल को खरीद कर लाते हैं तब इसकी शेप बेलनाकार होती है। और आपको याद होगा बच्चों, अपने पिछले वीडियो में जब हमने बेलनाकार आकृतियों का जिक्र किया था तो सबसे पहले हमने अपनी पेंसिल का ही उदाहरण लिया था, क्योंकि यह ऐसी वस्तु है कि जैसे ही बच्चा लिखना सीखता है सबसे पहले उसके हाथ में पेंसिल दी जाती है। तो अब आप ये बात समझ पा रहे हो, हमें यह निकालना है कि इस पेंसिल में लकड़ी का आयतन कितना प्रयोग हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हो? माना ये जो लकड़ी है, लकड़ी का जो बेलनाकार शेप है, इसका जो त्रिज्या है उसको मैं कैपिटल आर से लिखती हूँ, और जो ग्रेफाइट का जो बेलनाकार पोर्शन है इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल आर से लिखते हैं। अब बच्चों एक बात और ध्यान देने की बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर, वो है पेंसिल का व्यास क्योंकि 7 mm दे रखा है और ग्रेफाइट का व्यास दे रखा है 1 mm। सबसे पहले हम व्यास है तो उसको किस में बदलेंगे? त्रिज्या में। वेरी गुड। और त्रिज्या का फॉर्मूला हमारा क्या है? R बराबर D/2। इसका अर्थ क्या हुआ कि पेंसिल की त्रिज्या है 7/2 mm तथा ग्रेफाइट की त्रिज्या है 1/2 mm। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यदि यहाँ पे कैपिटल आर हमने लिया, उसको हमने 7/2 किया तो हमारे पास आ गया 3.5 mm। यह है हमारी लकड़ी की त्रिज्या। उसके बाद हम ग्रेफाइट की त्रिज्या जो कि हम छोटे आर से डिनोट कर रहे हैं, इसको हमने लिखा 1/2 mm अर्थात 0.5 mm, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं 0.05 सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में क्यों बदल रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सबकी इकाई एक जैसी होनी चाहिए। यदि यहाँ पर mm है और यहाँ सेंटीमीटर है तो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। या तो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना? 10 मिलीमीटर के। अर्थात यदि हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो हम 10 से गुणा करेंगे, और यदि हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हम 10 से भाग करेंगे। इस क्वेश्चन में हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, अतः हमने 3 mm को 10 से भाग किया तो हमारे पास आ गया 0.35 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ग्रेफाइट की त्रिज्या हमारी कितनी आई? 0.5 mm को जब हमने 10 से भाग किया तो हमारे पास आ गया 0.05 सेंटीमीटर। ये तो हो गई दोनों की त्रिज्या। अब हाइट की क्या बात करें? दोनों की हाइट एक जैसी है क्योंकि पेंसिल जो बनी है उसकी लंबाई दोनों में सेम है, अतः और लंबाई हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रेफाइट का आयतन बराबर πr²h, जो कि हमारे पास आया 22/7 गुणा 0.05 गुणा 0.05 गुणा 14, जिसको हल करने पर हम निकाल सकते हैं 0.11 घन सेंटीमीटर। परंतु इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखिए, लकड़ी का आयतन हमें निकालना है बच्चों। अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो हमारा एक चीज हमें पता चलती है इससे, हम पेंसिल का कुल आयतन निकाल लें, उसमें से ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर दें तो हमारे पास लकड़ी का आयतन आ जाएगा। पेंसिल का कुल आयतन हुआ हमारे पास πr²h तथा ग्रेफाइट का आयतन हमारे पास है πr²h, जहाँ पे r स्मॉल है।
आप देखेंगे कि यहाँ पर पाई भी कॉमन है, एच भी कॉमन है, दोनों आकृतियों में पाई और एच कॉमन है, इसीलिए पाई एच हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास ब्रैकेट में आया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाता है पाई की जगह हमने लिखा 22/7 और एच की जगह हमने लिखा 14 और गुणा 0.35 होल स्क्वायर माइनस 0.05 पूरी की घात 2। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला और लगा रहे हैं बच्चों। आप सोचोगे ये तो 7 और 14 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट करके 7 दूनी 14 होता है, तो 7 को हमने 2 के पहाड़े से इसको काट दिया तो हमारे पास आ गया 22 गुणा 2 गुणा 0.35 स्क्वायर माइनस 0.05 होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें हम क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ हमने यही किया है, एक बार हमने 0.35 में 0.05 को जमा किया तो हमारे पास आ गया 0.4 गुणा, दूसरी बार हमने 0.35 में से 0.05 को घटाया है, हमारे पास आ गया 0.3, तो हमारे पास सबको गुणा करके आ गया 5.28 घन सेंटीमीटर। तो इन दो क्वेश्चंस के द्वारा हमने ये समझा कि हमारा बेलन का आयतन, हम पेंसिल में लकड़ी का आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि यह ऐसी वस्तु से रिलेटेड है जिसका इस्तेमाल हम बचपन से करते आ रहे हैं और यह प्रश्न हमारे मन में कितनी बार आता था। अब हम इसमें हम आगे 2 क्वेश्चंस और दे रखे हैं बच्चों, आप इनकी प्रैक्टिस करें और जहां आपको मुश्किल आती है आप मेरे साथ शेयर करें, और अगर आपको नहीं समझ आता आप कमेंट बॉक्स में या मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का आंसर दूंगी। एक बार और इसको अच्छे से करेंगे तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ, कुछ और नया समझेंगे। थैंक यू। और हाँ, लास्ट में आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और खुद भी देखें। धन्यवाद।